सो हेलो स्टूडेंट्स और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, फिट होंगे एंड यस घर पे अपने स्टडी कर रहे होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स आपने इंट्रोडक्शन क्लास हमारी देख ली होगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर करते हैं। सो देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपके पास है। उसमें देखिए इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो मैं इसको लिख देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें करने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसके अंदर, हमें बस कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, वो हम कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, ये एक ऐसा थ्योरम है कह सकते हैं। देखिए आप लोगों ने डिवाइड करना आपको आता होगा, तो उसी पे बेसिस कुछ है यहाँ पर, मैं इसको बताऊंगा। देखिए ध्यान से सुनिए, ये है क्या। देखिए अगर कोई पूछे, इसकी डेफिनेशन भी पूछ दे तो क्या लिखेंगे आप? ध्यान से सुनिए, आप क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आप लिखिए इफ, एक मिनट, हाँ, यहां पर आप लिखिए इफ TWO2, ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, ठीक हो गया। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B देयर एग्जिस्टिंग, मैं बताऊंगा अभी क्या है। देयर एग्जिस्टिंग यूनिक नंबर्स Q एंड R, देयर एग्जिस्टिंग यूनिक NUMBERS यूनिक नंबर्स Q एंड R, ठीक है, सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब ये A इज इक्वल टू BQ प्लस R क्या है? यही आपका क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है। अब देखो ये चीज हमारी HCF फाइंड करने के लिए भी काम आती है। अब हम देखो कैसे करेंगे HCF फाइंड, अभी फिलहाल हम बताते हैं इसमें क्या है। देखो एक चीज और, यहां पर एक चीज और लिखिए, वेयर R इज, क्या लिखेंगे आप लोग, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन P, ठीक है। R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं ये है क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम इसको रफ करके अपने क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें है क्या, ध्यान से सुनिए। एक मिनट, यहाँ पर मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है। अब देखिए फ्रेंड क्या करना है, देखो ध्यान से सुनिए। एक नॉर्मल डिवाइड करते हैं, आप नॉर्मल से डिवाइड करते हैं, आपके सामने इस तरीके का कुछ डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया 8 और यहाँ लिख दिया 3, ठीक हो गया फ्रेंड्स। एक ये क्वेश्चन जो है, ये जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं मिलता जुलता आपको लगेगा मेरी प्रीवियस क्लासेस में। मुझे लगता है अगर मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। चलो एक काम करते हैं, हम टेंशन मत लीजिए। अब हम करते दूसरा, चलो एक कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए हम यहाँ पर, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। लाइक 3 को चलो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2। देखिए 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक हो गया। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? वेरी गुड। अब ध्यान मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या है, देखिए मैं जो कह रहा हूँ उसको समझना अच्छे से। ये जो चीज़ लिखी है ना, वो यही है। यहाँ पर वो ये जो चीज़ लिखी है आपके पास, A इक्वल टू BQ प्लस R, वो आपके पास यहीं पर ही है। अब ध्यान सुनिए, वो क्या है, आप लोगों ने कहीं देखा होगा क्या कि इसको क्या बोलते हैं हम, ये होता है हमारा डिवाइजर, ठीक हो गया, डिवाइजर। दिस वन इज अवर क्वोशिएंट, और ये 3 जो है आपका क्या होता है, डिविडेंड। देखो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो होता है आपका डिविडेंड। एंड द रेस्ट पार्ट इज, रेस्ट से पता लग रहा है क्या होगा, रिमाइंडर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको आ चुका होगा। एक मिनट बस, थोड़ी सी मार्कर की इंक खत्म हो चुकी है, फिल कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब आप लोगों ने शायद पहले कभी पढ़ा है मेरे से। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम मैंने आपको
ये मैंने आपको करवा रखा है, आपको याद होगा, देखना मेरी कौन सी क्लास है, आप मुझे बताइए। तो ये आप करते हैं, इसके बाद ठीक हो गया। सो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है, देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए इसमें कौन क्या होगा ये जानना जरूरी है, ध्यान से सुनिए। दिस 3 इज a, यहाँ पर a कितना होगा 3, ठीक है। यहाँ पर b क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? b इज, व्हाट इज b हियर, व्हाट इज b हियर? b क्या होगा बताइए, 2, ठीक है क्या। एंड यहाँ पर q का मतलब होता है कोशेंट जो कि 1, एंड r का मतलब होता है रिमाइंडर जो कि 1 है यहाँ पर, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 3 से 2 गया 1 और एक ये, ठीक हो गया। तो a3b2, तो इसको देखिए अब इस फॉर्म में लिखना है, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं फटाफट। तो 3 कैसे आया होगा, 2 × 1 + 1 करके, वेरी गुड, 2 × 1 + 1 करके आपको कितना मिला है 3। तो देखिए बस फ्रेंड्स इतना ही समझिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे हो क्या रहा है, आगे करना क्या है हमें। अब हम देखिए ये है डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन लेमा आपका, जो इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्टिंग यूनिक नंबर्स q and r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r, ठीक है। उसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनना, क्या देखो a और b अगर कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जो यूनिक का मतलब क्या हुआ, यूनिक नंबर मतलब अलग, सबसे हटके, तो अलग होंगे। क्यों, देखो a और b, अगर a और b तुम्हारे पास 2 डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं आपको, a और b 2 और 3 दिख रहे हैं, वेरी गुड। तो q और r क्या होंगे, यूनिक होंगे, मतलब इनसे हटके होंगे, ऐसे सेम नंबर नहीं होंगे जो 2 और 3 थे। तो देखो क्या आया आपके पास, 1 आ गया, तो ये क्या हो गए, यूनिक नंबर्स हो गए। तो यही है इसका मतलब, यूनिक नंबर। तो देयर एग्जिस्टिंग यूनिक नंबर्स, उनके जो एग्जिस्टिंग यूनिक नंबर्स हैं Q एंड R। 2 3 हमारे पॉजिटिव 2 इंटीजर्स थे, ये नंबर थे जो भी थे पॉजिटिव इंटीजर थे। तो इसके जो हमारे जो यूनिक नंबर्स हैं वो कौन है, Q और R। जो अलग दिख रहे हैं ना, अलग है, मतलब अलग है, ये 2 और 3 है, ये 1 है, तो ये अलग हो गया ना उनसे, तो ये यूनिक हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको कैसे करना है, इसको एचएफ कैसे निकालना है। द मेन थिंग इज टू रिमाइंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये याद रखना है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक हो गया। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आप याद करिए, ये हो आपका डिवीजन एल्गोरिथम, थ्योरम भी कह सकते हैं। एक चीज और देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है मेरे को, कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है फ्रेंड्स। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लिख लेते हैं फटाफट, ये आपको याद होना चाहिए। इस तरीके का हमने कुछ लिखाया था डिविडेंड, तो वो यही है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक हो गया। सो बस देखिए फ्रेंड्स, यही है वो सब जो मैं कह रहा हूं आपसे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ तक का आपको आगे होगा समझ में, ये क्या है, जिसमें डिविडेंड हमारा a को डिनोट कर रहा है, ये b को कर रहा है, ये q हो गया, ये r हो गया। तो बस हो गया, यही हमको अब HCF निकालने के लिए हमें यही अप्लाई करना है। अब HCF निकालने के लिए क्या अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये हम बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको, इसको प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, एक चीज और यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, जो रिमाइंडर है ना, ये b से छोटा होना चाहिए। b क्या है आपका, देखिए 2, सॉरी हाँ, b क्या है आपका 2, तो देख लीजिए आपका रिमाइंडर 2 से छोटा है, और यस 0 और 0 से बड़ा। 2 से छोटा मतलब ये हम आगे वाली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे हम, तो 0 और 0 से बड़ा ये हो गया, और b कितना था आपके पास 2, तो देख लीजिए 2 से छोटा, 2 से छोटा है ना, और 2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा हो गया, रिमाइंडर 0 और 1 हो सकता है, तो 1 हमारा मिल रहा है, तो ठीक है हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम जिस तरह से कर रहे हैं इसको सही कर रहे थे। अब हम इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए एक बार हम इसको मिटा ही लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है ना, आपको ध्यान से सुनिए, इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये हम ध्यान से करेंगे अभी। अब देखो क्या है, हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ये वो वाली बात आ गई, वी हैव 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, वी हैव 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंट जो हैं यूनिक, जो एग्जिस्टिंग यूनिक नंबर्स हैं वो हमारे निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिवाइजर एंड कोएफिशिएंट। तो
इस फॉर्म में निकलेंगे हमारे, तो ठीक हो गया, जो कि क्यू आ रहा। देखिए हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसको हम डायरेक्ट अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए आप लोग बताइए कि 135 एंड 225 में से विच इज द ग्रेटर वंस। सो ग्रेटर इज द 225। सो आप इसको लिखिए, एक काम करेंगे आप, फर्स्ट स्टेप आप ऐसे लिख लीजिए, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 135 एंड 225 आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एक बार लिखेंगे, इसके बाद नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे आप, 225 जो है आपका वो बड़ा है 135 से। देखिए 225 135 से बड़ा है, तो कौन किससे डिवाइड होगा, बड़ा नंबर छोटे नंबर से। ठीक है, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, और इसमें क्या करेंगे हम, अब जो मैं कह रहा हूं, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम या फिर डिवीजन लेमा। सो यहां पर लिख सकते हैं हम अप्लाई डिवीजन, आप सिंपल लिख लीजिए, डिवीजन लेमा लिख लीजिए या एल्गो लिख दीजिए। डिवीजन लेमा टू किस पर, 225 एंड 135 टू गेट लिख लीजिए। टू गेट कुछ लाना है हमें, क्या वो देखिए, क्या क्यू एन आर लाने के लिए। तो ध्यान से सुनिए, अब क्या करेंगे, सिंपल सा एक राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नॉर्मल से डिवाइड होता है आपके पास, जो मैंने आपको कहा किस तरह करना है, देखिए इस तरीके से। ठीक हो गया, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस बचेगी आपकी। चलिए, तो देखिए 135 टू जा 135 बन जा, आप जो करते हैं करिए, 135 बन जा करेंगे हम, मुझे लगता है जहाँ तक 135 बन जा, 135 0 12 10 9। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, वही सेम थिंग आ गई है। क्या होता है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो इसको हम क्या करेंगे, आप हमारा जो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, उसके फॉर्म में हम इसको लिखने लग जाएंगे। तो लिखिए उसको इसी फॉर्म में, यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये लिखा रहा हूँ। तो हमारे पास ए क्या है यहाँ पर, 135 इज इक्वल टू बी क्या है हमारे पास, सॉरी ए है हमारे पास यहाँ पर 225, बी हमारे पास 135 इंटू 1 प्लस 90। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हमें तब तक सॉल्व करना है, प्लीज इसको मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए, तब तक सॉल्व करना है टिल द रिमाइंडर विल बिकम 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन टिल द रिमाइंडर बिकम 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, भैया हमने तो एक बार कर दिया, अब हम किसको डिवाइजर लेंगे, किसको डिवाइडर लेंगे। ध्यान से सुनिए, अब क्या करेंगे हम अगले केस के लिए, जो हमारा डिवाइजर था जो कितना है 135, ठीक हो गया, और जो रिमाइंडर है बचा हमारा 90, इन दोनों को लेकर चलेंगे। अब ये दोनों एक पॉजिटिव इंटीजर्स बन चुके हैं, इनके हमें क्या निकालने हैं, डिवाइजर एंड रिमाइंडर निकालना, सॉरी क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर निकालेंगे। नाउ क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया है या नहीं आया। सिंस यहां पर लिखिए, सिंस रिमाइंडर जो कि 90 है हमारा, इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं आया है अभी। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे बताइए, कुछ में लिखिए अप्लाई, यहां पर लिख सकते हैं अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा, किस पर, देखो ज़्यादा हम कठिन नहीं करा रहे क्वेश्चन को, सिंपल लैंग्वेज में कराते हैं। अप्लाई डिवीजन ऑफ लेमा टू किस में, 135 एंड 90 में। अब इसमें लगाने लग जाएंगे, ठीक हो क्या, जिसमें कि क्या है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिखिए वेयर, इस तरह से लिखते हैं 135 इज ग्रेटर देन 90, ठीक हो गया, इतना हो गया। तो चलिए अब हम इसके लिए कर लेते हैं, यहाँ पर साइड में फटाफट इसके लिए हम सॉल्व करने स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए 90 को डिवाइड कीजिए आप किससे, ध्यान से सुनिए, 90 को, सॉरी 135 को 90 से करिए आप, 90 में से 90, 92 से 180, सो 90 आई थिंक 90 में से 90 करेंगे हम इसको 13, 9 में से 13 कितना हुआ बताइए, कितना हुआ बताइए, 45।
ठीक हो गया। तो 45 क्या अभी भी रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया, उसको क्या करेंगे हम, अगेन इसको हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पर कि a कितना था 135, b कितना है डिवाइजर और 1 प्लस 45। ठीक हो गया, हो गया। तो अगेन सिंस रिमाइंडर अगेन इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सिंस रिमाइंडर जो 45 आया था इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान सुनिए। अब क्या हमारे पास, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान सुनिए। हमें क्या करना है, कंसीडर क्या करना है, 90 और 45 को क्या कंसीडर करना है अगले क्वेश्चन के लिए। तो कंसीडर की, तो देखिए ये हमारा रिमाइंडर था, ये हमारा डिवाइजर था। अब अगले केस के लिए हम क्या करेंगे, जो डिवाइजर है उसको हम डिविडेंड कंसीडर कर लेंगे, और जो रिमाइंडर बचा है तो उसको क्या कर लेंगे, हम डिवाइजर कंसीडर कर लेंगे। इसको हम, मैं लिख सकता हूं यहाँ पर एक राइट हैंड साइड में आपके लिए नोट लिखता हूं यहाँ पर, कंसीडर, देखिए क्या लिख रहा हूं, डिवाइजर एज अ डिविडेंड, ठीक है, एंड रिमाइंडर एज डिवाइजर। ठीक है, समझ गए आप। अगले स्टेप के लिए, ये मैंने अगले स्टेप के लिए आपको बताया क्या करना है। मतलब डिवाइजर को हम, देखो सही लिखा है ना, डिवाइजर जो है, ठीक है, जो डिवाइजर था उसको हमने डिविडेंड मान लिया है अब अगले केस के लिए। ठीक हो गया। और जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर क्या है 45, उसको हमने डिवाइजर मान लिया है। ये देखिए, तो अप्लाई, और यहाँ पर लिखिए अप्लाई डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा टू किस पर, 90 एंड 45 पर, 90 एंड 45 पर। ठीक है, वेयर 90 इज ग्रेटर देन 45। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं टू गेट, हमें लाना है ना क्या लाना है, कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक हो गया, टू गेट। ठीक हो गया। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेन अप्लाई कराना मैंने, तो चलिए फिर से हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब क्या करना है 45, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हो गया सेम टू सेम, मैंने क्या कहा था कि हमें क्या करना है, डिवाइजर को डिविडेंड ले लेना है। 45 टू 90, 0। यस, नाउ विल गेट रिमाइंडर 0। अब हमें रिमाइंडर 0 मिल चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफी अच्छा हो गया, अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। अब पॉइंट ये है फ्रेंड्स, द पॉइंट इज व्हाट इज द एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, इज द पॉइंट ना, तो एचसीएफ होगा क्या, यही पॉइंट है। देखिए जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया, ठीक है, जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर आपका 0 आ गया, वही क्या हो गया, आपका एचसीएफ हो गया। इसका मतलब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। मैंने क्या कहा, डिवाइजर इज द एचसीएफ। ठीक है, व्हेन यू विल गेट अ रिमाइंडर 0, ठीक है, जहां पर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, ठीक है, जब रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो उस केस पर, उस डिवाइड पर, जो डिवीजर जो हमने डिवाइड कर रहे हैं उस समय के लिए जो हमारे पास जो डिवाइजर था वो हमारा क्या बन गया, एचसीएफ बन गया। तो चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं था। तो देखिए इसको लिखिए अगेन उस तरीके फॉर्म में, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। वेरी गुड। सिंस क्या लिखेंगे, अब देखिए सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर लिखता हूँ, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, हैंस यहाँ लिख सकते हैं, हैंस द डिवाइजर 45, ठीक है, द डिवाइजर 45 इज द एचसीएफ ऑफ किसका, 225 एंड 135 तो हमारा जो एचसीएफ में निकालना था, टू फाइंड द एचसीएफ यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, जो भी है, तो उसका हमारे पास क्या आया एचसीएफ, तो यहाँ पर लिख लीजिए। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, जैसे मैंने लिख दिया है, दोबारा नहीं लिखना है, कोई बात नहीं। तो 45, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, डिवाइजर 45 इज द एचसीएफ। तो अब आप क्वेश्चन करते रहेंगे, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लाऊं आपके लिए, अभी नहीं अगली क्लास में,
तो वो भी कुछ इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो आप जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको प्लीज़ कर लीजिए कभी, क्योंकि सब मैं करा दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करिए आप लोग, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको इसी तरीके से इसको हमें करना है। तो जब तक करते रहेंगे तब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता, ठीक है। तो करते रहिए, रिमाइंडर किसी ना किसी दिन जीरो आएगा ही, आना ही है, छोटा भी हो जाएगा। अभी नहीं होता तो और करते हैं हम, इसके आगे और करने लग जाते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स इस क्लास में आपको जितना भी है समझ में आ गया होगा। एक बार मैं हट जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ। सो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज राइट, सब आपको क्लियर है यहाँ पर। ठीक हो गया। तो a इज इक्वल टू ठीक है। सो देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको प्लीज़ देख लीजिए, जितना भी कुछ अगर कोई डाउट भी होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिए मुझसे। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लास को भी शेयर कीजिए। केस स्टडी के क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक केस स्टडी चल रही है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेके आऊँगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो साथ ही साथ फ्रेंड्स इस क्लास को भी आप लोग देखिए प्लीज़। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।